हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं बबीता मलिक पौंडीचेरी कराईकल से आप सभी के साथ बहुत लंबे वक्त बाद जुड़ी हूँ। एक्चुअली मैं वीडियो बनाने के लिए बहुत बड़े पेशेंस की ज़रूरत होती है, तो वो कहीं बाहर निकलना नहीं हुआ, वो पेशेंस नहीं मिला। अभी आज से शुरुआत कर रही हूँ फिर से। आज सुबह सुबह निकली हूँ काफ़ी दिनों बाद और इस समय इतना अच्छा फील कर रही हूँ ना, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। बीच साइड पर जा रहे हैं हम लोग और बीच पर ना इस समय बहुत ही ज़्यादा पक्षियों की चहचहाहट है, वो आप भी सुन सकते हैं। मुझे बीच साइड पे जब बोट्स वगैरह चलती है ना, वो ही अच्छी लगती है। सुबह कितनी खूबसूरत होती है। आज वैसे यहाँ पर बादल हो रखे हैं, इस वजह से पता नहीं चल रहा है कि सुबह हो गई कि नहीं होगी। सनराइज़ नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी शायद सनराइज़ हुआ ही नहीं है और मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ। 6 o'clock का टाइम है। सनराइज़ वैसे यहाँ पर हो जाता है पर आज नहीं हुआ है। अजय मेरे आगे आगे जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने एक्सरसाइज के पॉइंट्स ढूंढने हैं, कहाँ वो एक्सरसाइज करेंगे, बेंचेस वगैरह देखेंगे। ये है मेरा फेवरेट व्यू। मुझे तो जब भी मैं बीच पर आती हूँ तो मुझे बोट्स वगैरह का पानी में चलती हुई दिखाई देती हैं, तो मुझे तो उसी में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, एक पॉजिटिविटी सी महसूस होती है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं इस व्यू को ये जो मोमेंट है उसे मैं मिस नहीं करना चाहती, इसलिए मैं ज़रूर इसे कैप्चर करती हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि भगवान को इतनी खूबसूरत प्रकृति बनाने का कैसे आइडिया आया होगा। पेड़ पौधे बनाए, पेड़ पौधों पर पत्ते लगाए और इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ बनाए हैं। उन पेड़ों पर फिर फ्रूट्स भी लगेंगे हमारे खाने के लिए, और इतनी वैरायटी के फ्रूट्स लगा दिए हैं भगवान ने। ओह, कैसे उन्होंने दिमाग लगाया होगा। नदियाँ बनाई, नदियों में जीव जंतु बनाए हैं, फिश, न जाने कितने सारे जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर। ये सारे भगवान की बनाई हुई, भगवान की ही देन है। इतनी खूबसूरती से भगवान ने प्रकृति को ना पृथ्वी पर बिखेरा है, मज़ा आ जाता है देखकर। इंसान को भी बनाया है कि वो खाएगा भी, पिएगा भी, सोएगा भी, जागेगा भी, काम भी करेगा। ये सारे मोटिव दे रखे हैं, इसी वजह से तो काम करता है। भूख न लगे इंसान को तो फिर वो काम भी क्यों करे। ये हमारी चौपाटी है, कराईकल की चौपाटी। अभी इस समय बिल्कुल साइलेंट मोड पर है और रात के समय ये वायलेंट हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो जगह है जहाँ पर कोई अगर आए और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करे तो वो बोर नहीं हो सकता। बोर होने का 1% भी चांस नहीं है। कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्टिविटी होती रहती है। पानी का शोर। अजय की एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। अजय इज़ क्रेजी अबाउट हिज एक्सरसाइज। अजय अगर एक्सरसाइज ना करें ना तो उनको ऐसा लगता है मुझे नींद भी नहीं आएगी, मैं सो भी नहीं पाऊँगा। और सुबह 5 बजे ना उड़ जाते हैं, हमें भी नहीं सोने देते। जब घर से बाहर निकलते हैं ना तो पता चलता है कि हम ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं सुबह उठकर। भाई सुबह सुबह उठकर आप कुछ भी करें, चाहे वॉकिंग ही क्यों ना करें। मैं नहीं कहती कि हार्ड एक्सरसाइज वगैरह करें, वॉकिंग ही क्यों ना करें, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। उठकर बाहर निकलना चाहिए, तभी थोड़ी फ्रेशनेस आती है। पूरा दिन क्या करेंगे आप नहीं तो, अगर जो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ सोते ही रहते हैं, बोलते हैं नहीं हमारी नींद पूरी नहीं होती। भाई दिन में सो लो। मैं तो दिन में सो जाती हूँ, जैसे अजय जाता है मैं वैसे ही सो जाती हूँ अगर मुझे टाइम मिलता है तो। नहीं तो मैं जगी भी रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर दिन के टाइम पे एक लिटिल नैप लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो वो मैं लेती हूँ। हम तो इंसान हैं, वो सामने देखिए जो गायों का झुंड है वो भी डेली यहाँ पर मॉर्निंग टाइम पर आते हैं। सब लोग मिलजुल कर यहाँ पर बैठते हैं, अच्छी वाली गपशप करते हैं और निकल जाते हैं अपने अपने घरों में। चलो भाई मैं भी कर लूँ कुछ, उठ कर आई हूँ सुबह सुबह तो कुछ तो फ़ायदा हो।
सूरज देखिए इतने ऊपर पहुंच गए हैं, निकलकर चुपचाप, बताया भी नहीं। और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे बस बादल हैं। अभी तो 5 या 6 ही बजे होंगे, ऐसा फील हो रहा है। अजय की एक्सरसाइज भी पूरी हो गई है, अब हम यहाँ से निकलेंगे। कल मेरा फास्ट था, तो मेरा अपने अंदर से मन हो रहा था कि मैं आलू के पराठे खाऊंगी आज सुबह। तो मैं सोच रही थी कि इस समय मेरा मन है कि मैं आलू के पराठे खाऊं, लेकिन सुबह तक वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर कुछ और खाने का मन करेगा। लेकिन अभी है बरकरार, तो मैं घर जाकर आलू के पराठे बनाऊंगी। आलू मैंने बॉईल कर लिए और बस घर जाके बस पराठे बनाने की देरी है। बहुत भूख सी लग रही है, भूख। काफ़ी दिनों बाद कुछ खाने का ऐसा मन सा हो रहा है। बीच से निकलते हैं अब हम लोग और घर पहुंचते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। शाम के बज गए हैं 6:30 और हम लोग पहुंच गए हैं बुद्ध टेम्पल में। ये नवग्रहों में से एक माना जाता है। तो इस समय मैं अकेली तो नहीं आई हूँ, मेरे साथ शीला दीदी भी हैं और कनिष्क आया है मेरे साथ। ये मेरा कनिष्क भैया के साथ हम लोग आए हैं। तो बुद्ध टेम्पल के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी हम टेम्पल में एंट्री लेते हैं। देखिए हमारे साथ राजेश भैया भी आए हैं, तो इनको ज़्यादा मालूम है कि नवग्रहों में इस बुद्ध टेम्पल का कितना महत्व है। कि ये एरिया पहले से ही बहुत धार्मिक एरिया में से रहा। जब चोला यहाँ राजा हुआ करते थे, जी जी, तो 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों का टेम्पल बना हुआ है इस एरिया में, और कराईकल से 50 किलोमीटर का रेडियस में। ये उसमें से एक ग्रह है, बुद्ध। जी बुद्ध ग्रह का टेम्पल है जी। इस तरह अभी जैसे शनि ग्रह के लिए कराईकल में टेम्पल है जी तिरुनाला, जी उसी तरह राहु है, केतु है और भी सारे ग्रह हैं। जी तो ये इन ग्रहों में से एक स्थापित किया गया ग्रह को लेके। जी। मैंने सुना है कराईकल फेमस है नवग्रहों के लिए, नवग्रह टेम्पल्स के लिए। हाँ, 9 ग्रहों के टेम्पल के लिए ये एरिया, ये जो डेल्टा रीजन है, ये 9 ग्रहों के टेम्पल के लिए famous अच्छा, है। कितने डिस्टेंस पर हैं ये सारे ये सारे टेम्पल्स? 50 किलोमीटर के डिस्टेंस रेडियस में है सारे। हाँ, भैया ने आपको कितने अच्छी तरीके से समझा दिया ना। मैं तो इतना अच्छे से समझा नहीं पाती, लेकिन इस ग्रह की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो मैं और कनिष्क दोनों भैया लोगों के साथ आए, क्योंकि ये वीकली आते हैं। भैया लोग प्रसाद ले रहे हैं, कनिष्क तू भी ले ले। बहुत मन था इस मंदिर में आने का, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने प्रोग्राम बनाया था, तो फिर भी हम लोग आ नहीं पाए थे। तो आज प्रोग्राम बना है। भगवान की कृपा जब होती है तभी पहुंचा जाता है वहाँ पर। ग्रहों के टेम्पल होते हैं, उसमें पहला जो जब अंदर घुसते हैं तो पहले शिव जी का दर्शन करना होता है, शिव जी भगवान। जी। उसके बाद देवी का। अच्छा, गणपति के बोलते हैं, जैसे गणपति का सर्वप्रथम वो दर्शन किया जाता है। गणपति, हाँ, गणपति मंदिर के का मुख्य द्वार पर रहेंगे जैसे। अच्छा, फिर शिव का, फिर हाँ, उसके बाद शिव का, फिर देवी का दर्शन होगा। तब अच्छा। जो पर्टिकुलर गॉड है उस मंदिर का वहाँ अच्छा दर्शन होगा। जी, ओके। तमिलनाडु में नवग्रह मंदिर 9 हिंदू मंदिरों का समूह है। अधिकांश मंदिरों में जो इष्ट देव हैं वो हैं शिव। प्रथम दर्शन हम गणपति के करेंगे, जो कि मुख्य द्वार पर ही हैं। रात का समय है ना, इसलिए आपको इतना क्लियर मैं दिखा नहीं पाऊँगी। यहाँ के मंदिरों का महत्व जो है वो बहुत पौराणिक है। हज़ारों साल पुराने मंदिर यहाँ पर आपको मिलेंगे, और यहाँ का जो आर्किटेक्ट है वो तो अनोखा है। इस समय हम जिस मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं वो है भगवान भोलेनाथ का मंदिर। तो अभी हम शक्ति के दर्शन कर रहे हैं। शिव शंकर भोलेनाथ के बाद शिव शक्ति के दर्शन करने भी बहुत ज़रूरी होते हैं, नहीं तो जो दर्शन होते हैं वो पूरे नहीं माने जाते। साउथ में 2
मतलब लोग धर्म हिंदू के अंदर दो वो लोग मानते हैं। जी एक है शिव के फैमिली को और एक विष्णु जी के फैमिली को। तो शिव जी के फैमिली को ईश्वरन बोला जाता है जी और जी जी। विष्णु जी के फैमिली को पेरुमाल। अच्छा, पेरुमल कहा जाता तो है। उनका अंतर मेन ये होता है कि जो शिव जी के भक्त हैं वो हमेशा बबूत ऐसे लगाते हैं। जी ठीक है? जी जी, ठीक है? 3 उंगलियों और से। विष्णु जी के जो भक्त हैं पेरुमाल फैमिली को, वो लोग टीका सीधा लंबा लगाते हैं। अच्छा, ओके। अच्छा हाँ, वही हर जगह स्कूल में भी हर जगह ये देखिए विष्णु भगवान की मूर्ति। मंदिर के अंदर ना छोटे छोटे मंदिर बने रहते हैं, स्थान बने रहते हैं जो अलग अलग देवता को समर्पित रहते हैं। इस समय हम शिव शंकर भोलेनाथ के नटराजन स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के अंदर ये जो आप पिलर देख रहे हैं ना, ये पत्थरों के बने हुए हैं। पत्थरों को काट काट कर इन्होंने ये पिलर बनाए हैं। मेन मंदिर की तरफ बढ़ते हुए हमने देखे स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसमें बुक्स और ये देखिए स्पिरिचुअल बुक्स आपको मिलेंगी। और जैसा कि हर मंदिर के सामने होता है, कुछ ना कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिन्हें आप ख़रीदना चाहें। मैंने ये डोरे ख़रीदने हैं क्योंकि प्रसाद हमने पहले ही ले लिया था, तो यहाँ से हमें प्रसाद लेना नहीं है। ये जो आप दीपक देख रहे हैं ना, ये दीपक हम मंदिर परिसर के अंदर जाकर जलाएंगे। तो इन दीपकों में ये लोग तेल डालकर दे देते हैं और मूंग की दाल इन्होंने ऑलरेडी इसमें डाली हुई है, जितने भी दीपक हैं उनके अंदर। तमिलनाडु में जो ये नवग्रह टेम्पल्स हैं ना, तो इन सभी टेम्पल्स को पूरे साउथ में तीर्थ स्थान के रूप में देखा जाता है और तीर्थ स्थान के दर्शन करने के लिए दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। मंदिर परिसर में ना छोटे छोटे से मंदिर बने हुए हैं जिनके दर्शन करने के बाद ही हम बुद्ध देव के दर्शन करेंगे। कनिष को देखिए, स्माइल कर, स्माइल। तो हमने भी दीपक खरीद लिए हैं और अब हम मंदिर परिसर के अंदर जाकर इन्हें जलाएंगे। जब हम अम्बल के दर्शन करने के लिए मंदिर में गए थे ना, तो पंडित जी ने हमें फूलों की माला दी थी। वो माला मैंने अपने बालों में लगा ली है और शीला दीदी ने भी अपने बालों में लगा ली है। चलिए अब हम भी दीपक जला लेते हैं। धीरे धीरे कर कर सारे दीपक जला लेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे बुद्ध देव के दर्शन करने के लिए। दीपक जलाने के बाद हम लोग आ गए हैं दर्शन करने के लिए बुद्ध देव के। इस मंदिर का नाम है श्वेताईश्वरा। ये मंदिर कुंभकोणम से 52 किलोमीटर दूर त्रिवेणगढ़ जगह पर है। वेन का मतलब होता है श्वेत, सफ़ेद, और गढ़ु का मतलब होता है जंगल, यानी कि दुर्लभ श्वेत जंगल। श्वेताईश्वर जो है भगवान शिव को यहाँ पर कहते हैं और पार्वती माता को यहाँ पर पुकारा जाता है ब्रह्म विद्या नायकी, जिन्हें अम्बल भी कहा जाता है। बुद्ध देव का ये मंदिर थिरुवेंदु में स्थित है। बुद्ध देव को बुद्धि और संपत्ति का देवता माना जाता है। इस मंदिर का मेन जो अट्रैक्शन है वो है अघोरा मूर्ति। वो इसलिए क्योंकि ये भगवान शिव का एक अवतार है। यहाँ पर चैरिट शो होता है जो यहाँ का सबसे ख़ास और सबसे भव्य उत्सव होता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे नॉर्थ में भगवान शिव को शिव शंकर भोलेनाथ महादेव कहते हैं, वैसे ही तमिलनाडु में साउथ में शिव शंकर भोलेनाथ को थिल्लई कहते हैं। ये देखिए आप, ये जो मैप है इसमें आप देख सकते हैं सारे नवग्रह कुछ ही दूरी पर स्थित हैं। तो हमने पूजा कर ली है, दर्शन भी कर लिए हैं बुद्ध देव के, और रात काफ़ी हो गई है और हम अपने घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर आए हैं। तो रास्ते में वही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हाईवे वाला,
तो इसलिए अब ज़्यादा वीडियो तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। हम घर के लिए निकल गए हैं, तो अभी मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ सजेशन चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। मुझे कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। फ़िलहाल अभी के लिए आपसे कहूँगी बाय बाय, थैंक्स फॉर टाइम।